हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण बेसिकली 5 तरह से 5 आधार पर किया जाता है। पहला है कि प्रत्येक प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कहने का मतलब है कि कच्चे माल, ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल कहाँ से आता है। तो हम जानते हैं कि कच्चा माल अधिकतर कृषि आधारित भी हो सकता है या फिर खनिज आधारित भी हो सकता है। तो इसलिए दो तरह से यहाँ पे बांटा गया है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि कृषि आधारित में ऐसे उद्योग आएंगे जो कृषि पे डिपेंडेंट हैं, जैसे सूती वस्त्र, इसके लिए कपास कृषि से आता है। ऊनी वस्त्र, इसके लिए भी ऊन, भेड़ पालन या फिर जहाँ से भी ऊन आता है तो वो कृषि से ही रिलेटेड है। पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, रबड़ का पेड़ होता है वहाँ से आता है इसका कच्चा माल। चीनी, गन्ना, गन्ना कृषि से आता है। चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग, तो ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे कि लोहा तथा इस्पात, जिसके लिए लोएस पर डिपेंडेंट हैं। सीमेंट, चूना पत्थर पे डिपेंडेंट हैं। अल्मुनियम के लिए बॉक्साइट के खनिज पे डिपेंडेंट हैं। उसी तरह से मशीन, औजार, पेट्रो रसायन जैसे पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह के उद्योग है जो खनिज पर आधारित हैं। तो ये दो तरह के हुए। अब प्रमुख भूमिका के आधार पर इसमें दो प्रकार है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा हमने बनाया, लोहा और इस्पात के उद्योग में लोहा बनाया, लेकिन ये लोहा अब कहीं और भी उपयोग में आने वाला है। तो जहाँ पर जो मेन फैक्ट्री हुआ उसे हम आधारभूत उद्योग कहेंगे। इसके उत्पादन या कच्चे माल से दूसरे उद्योग में जाने वाला है। तो लोहा इस्पात इस्पात तांबा परगलन व अल्मुनियम परगलन। तो लोहा कहीं और यूज होने वाला है किसी और फैक्ट्री में, तांबा भी किसी और फैक्ट्री में जाने वाला है, अल्मुनियम भी किसी और फैक्ट्री में जाने वाला है। तो इन सब को आधारभूत उद्योग कहेंगे। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी। तो कृषि आधारित, जैसे हमने चीनी की फैक्ट्री डाली है, अब चीनी का जो कच्चा माल आता है कृषि से आधारित आता है, लेकिन ये चीनी डायरेक्ट उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह के उद्योग उपभोक्ता उद्योग के अंदर आएंगे। चीनी, आप ध्यान रखिए, जैसे कि चीनी कृषि आधारित में भी आ रहा है, और चीनी यदि हम भूमिका के आधार पे उसको बांटें तो वो उपभोक्ता उद्योग के अंदर भी आ रहा है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। दंतमंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन, ये डायरेक्ट उपभोक्ता को चला जाता है फैक्ट्री से, इसलिए ये सब उपभोक्ता उद्योग के अंदर आएंगे। अब पूंजी निवेश के आधार पर हम यदि देखें तो यहाँ पे लघु उद्योग एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि इस तरह के उद्योग में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यदि कम मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो लघु उद्योग कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये भी मिलेगा, वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार है। तो ये आपको याद रखना है कि लघु उद्योग ऐसे ही उद्योग को कहते हैं जहाँ पर अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये या फिर उससे कम हो, अधिकतम 1 करोड़ रुपये। ओके। अब स्वामित्व के आधार पे देखते हैं कि उद्योग तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त उद्योग या फिर सहकारी उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग। तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है सरकार के हाथों में होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा भेल,
या फिर सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकारी कंपनियां हैं और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। अब निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। कहने का मतलब कि ये प्राइवेट सेक्टर के उद्योग हैं, जैसे कि टिस्को का मालिक कोई सरकार नहीं बल्कि कोई एक पर्सन है। उसी तरह से बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर उद्योग, ये सब का स्वामित्व किसी निजी हाथ में है, तो इसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अब संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह के उद्योग भी होते हैं जिनका स्वामित्व सरकार और निजी दोनों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, इसलिए दोनों के पास रहता है। इसका एक एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल इस तरह का दिया हुआ है, और भी होंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है बल्कि ये संयुक्त उद्योग है। ओके, अभी ये चौथा प्रकार देखते हैं कि सहकारी उद्योग, इसको भी समझना चाहिए। जिनके स्वामित्व यहाँ पे देखिए, इसका स्वामित्व ना ही सरकार है, ना ही कोई निजी कोई एक व्यक्ति है, बल्कि और ना ही संयुक्त टाइप का है ये, कि निजी सरकार भी और निजी भी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर किस प्रकार का है सहकारी उद्योग? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, जैसे कि आप मान लो चीनी का उद्योग है, तो चीनी के लिए कच्चे माल की पूर्ति कौन कर रहा है? डायरेक्ट किसान कर रहे हैं, है ना। तो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक या श्रमिक या दोनों के हाथों में होता है, दैट मीन्स उससे रिलेटेड, गन्ना के उत्पादन से रिलेटेड और चीनी फैक्ट्री तक पहुंचाने का के बीच में जितना भी उत्पादक या श्रमिक कृषक लोग आते हैं, इनके हाथ में इस तरह का उद्योगों का स्वामित्व होता है, और इसीलिए इसको सहकारी उद्योग कहते हैं। सह मीन्स साथ साथ। ओके, संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो संयुक्त टाइप का होता है, सबकी देखरेख में होता है, तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। दैट मीन्स उत्पादक भी हैं, यहाँ पे श्रमिक भी हैं, सब तरह के लोग इस उद्योग के मालिक हैं, तो फिर उनका जो लाभ या हानि होता है उसका विभाजन भी उसी रेशियो में होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग हर राज्य में इस सहकारी पैटर्न पे ही चले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अधिकतर जो चीनी उद्योग हैं इसी पैटर्न पे चल रहा है, इसलिए ये महाराष्ट्र के चीनी उद्योग सहकारी उद्योग का एग्जाम्पल है। उसी तरह से केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये भी सहकारी उद्योग का एग्जाम्पल है, इसे भी आप याद रखिए। अब पांचवा टाइप देखते हैं कि पांचवा आधार क्या है, कि कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। यानी कि किसी भी फैक्ट्री में दो चीज़ें होती है, एक तो कच्चा माल कहीं से आता है और फिर जो तैयार माल होता है वो कहीं जाता है, मार्केट में जाता है। तो इसको हम उसके मात्रा व भार के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप हो जाएगा, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि, और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। यहाँ पे सारी चीज़ें, जो माल उसका आता है वो भी हल्का है, और जो माल बनकर तैयार होता है वो भी हल्का है। भारी उद्योग में ठीक इसके विपरीत, जो अयस्क आता है वो भी भारी है, और खनिज जो आता है वो भी भारी है, और इससे जो तैयार माल होता है वो भी भारी है, तो उसे भारी उद्योग कहेंगे। तो इतना ही था इस क्लास में, वीडियो में हम उद्योगों का वर्गीकरण समझ चुके हैं। अभी आपको ये याद रखना हो तो एक दो बार इसको बीच बीच में देखें, तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। थैंक यू।